हम आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने वाले हैं, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको सतर्क करना चाहूँगी, बी अवेयर, मास्क लगाए रखें, ज़्यादा भीड़-भाड़ में ना जाएँ क्योंकि वीडियो हमारी इसी से रिलेटेड होने वाली है। जी हाँ, आपने सही समझा, हमारी ये वीडियो एचएमपीवी से रिलेटेड है, जो कि चाइना से अभी नया पैंडेमिक उभर के आ रहा है। जी हाँ, चलिए जानते हैं पैंडेमिक के बारे में कि आखिर ये है क्या? दरअसल पिछले कुछ रीसेंट वीक से चाइना में एक ह्यूमन मेटान्यूमर वायरस के नाम से एक केस बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल हो रहा है। जी हाँ, जैसे नॉर्मली बीमारी होती है, लेकिन ये जो डिसीज़ हो रहा है वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों में पाया जा रहा है। जी, और ये तेज़ी से इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो आपको अगर जानकारी मिली है तो आपको क्या जानकारी मिली है, आप लोगों का क्या ख्याल है एचएमपीवी के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले हम एचएमपीवी की थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं। जैसे एचएमपीवी एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो आमतौर पर कॉमन कोल्ड जैसे लक्षण देता है, जैसे कफ हो गया, फीवर, स्टफी या रनी नोज और सोर थ्रोट। ज्यादा इन्फेक्शन माइल्ड होते हैं, लेकिन यंग चिल्ड्रन, एल्डरली और वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों में ये सब रेस्पिरेटरी इलनेस लाइक निमोनिया जैसे लक्षण दिखाता है और इन्हीं के कारण बन सकता है। हाल ही की न्यूज के अनुसार इस सर्ज ने हॉस्पिटल ओवरक्राउडिंग और पोटेंशियल वाइड स्प्रेड हेल्थ क्राइसिस के बारे में कंसर्न रेज किया है। चाइनीज हेल्थ अथॉरिटीज ने अपनी सफाई में बिल्कुल सफाई से कहा कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है और इस बीमारी के जरिए कोई पेंडेमिक जैसा कुछ नहीं होने वाला है। ये बस एक नॉर्मल बीमारी है जैसे सर्दियों में या इस सीजन में होती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ये प्रभाव डाल रहा है और जैसे दिखता जा रहा है, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। वैसे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या डब्ल्यूएचओ ने चाइना में एचएमपीवी के सिग्निफिकेंट आउटब्रेक का सिग्नल नहीं दिया है। सिर्फ कुछ ही केसेस रिपोर्ट हुए हैं नेबरिंग रीजन से, लाइक हांगकांग में, और चाइना के बॉर्डर्स के बियॉन्ड वाइड स्प्रेड ट्रांसमिशन का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, और क्योंकि चाइना से ज़्यादातर न्यूज़ और एग्जैक्ट डाटा आउट नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी तक एचएमपीवी के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कुछ सावधानियां बरतने का, जिसमें गुड हाइजीन का प्रैक्टिस करना शामिल है, जैसे रेगुलर और हैंड वॉशिंग, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स से क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना और ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करना टू सपोर्ट द इम्यून सिस्टम। ट्रीटमेंट मेनली सिम्टम्स को एलिवेट करने पर फोकस करता है, क्योंकि एचएमपीवी के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल या मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है। अभी रिसेंटली चाइना में एचएमपीवी के केसेस में इंक्रीज हुआ है, स्पेशली बच्चों के बीच। हेल्थ ऑफिशियल्स का इसे विंटर मंथ्स की नॉर्मल ट्रेंड कंसिडर करते हैं। अब तक कोई एविडेंस नहीं है जो ये सजेस्ट करे कि एचएमपीवी कोविड-19 पेंडेमिक की तरह एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट पोज करता है। यानी शॉर्ट में कहें तो अभी कुछ खास अपडेट नहीं आया है, लेकिन थोड़ा जागरूक होना तो सबको चाहिए। इसीलिए हम आपको सलाह देंगे कि अपना मास्क वियर करें, ज़्यादा लोगों में ना जाएं। अगर किसी को कोल्ड है या किसी को ऐसा आपको निमोनिया जैसा लगता है तो आप उससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखें। इसके साथ ही सावधानी बरतना तो हमारा फर्ज है। बाकी मैं आपको एक और खतरनाक या डिप्रेसिव न्यूज़ देना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली बेंगलोर में एक बच्चे के अंदर एचएमपीवी के सिम्टम्स पाए गए हैं, या एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने डिक्लेयर किया अपनी रिपोर्ट में कि उसको एचएमपीवी पाया गया है। लेकिन अगर उस बच्चे का बैकग्राउंड देखा जाए या ट्रैवल हिस्ट्री देखा जाए तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जिससे एचएमपीवी जैसा वायरस कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए। क्या पता कोविड जैसी हालत हो जाए, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।
है।